हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज हम अन्नप्राशन संस्कार क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है, इस पर चर्चा करते हैं। अन्नप्राशन संस्कार के बारे में कहा गया है, अन्नाशनात् मातृगर्भे मलाशाद्यपि शुद्ध्यार्ति, अर्थात माता के गर्भ में रहने पर शिशु में मलिन भोजन के शुद्धिकरण और शुद्ध भोजन कराने की प्रक्रिया ही अन्नप्राशन संस्कार कही जाती है। जब शिशु 6 माह का हो चुका होता है, उस समय तक उसकी पाचन क्रिया मजबूत हो चुकी होती है। इस अवस्था में शिशु जिस प्रकार का अन्न खाना आरंभ करता है, उसी के अनुसार उसका तन और मन बनता है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धिः, अर्थात शुद्ध आहार के सेवन से शरीर में सत्व गुणों की वृद्धि होती है। और शास्त्रों के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार में शुभ मुहूर्त में जौ और चावल की खीर बनाकर देवताओं को निवेदित करके माता पिता चांदी की चम्मच से शिशु को चटाते हैं और शिशु को मामा की गोद में बैठाकर माता पिता और अन्य संबंधी जितने भी अन्नप्राशन में आए होते हैं, सभी देवताओं को निवेदन करते हुए बच्चे को चांदी के चम्मच से चावल की खीर या जौ की खीर चटाते हैं। इसको चटाने का उद्देश्य है, हे शिशु, जौ और चावल तुम्हारे लिए बलदायक और पुष्टिकारी हो। ये दोनों वस्तुएं यक्ष्मा नाशक और देवान होने के कारण पाप नाशक है। दोस्तों, जैसा अन्न वैसा मन की इस उक्ति से संबंधित महाभारत में एक रोचक प्रसंग आता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात पितामह भीष्म शरशैया पर लेटे हुए पांडवों को उपदेश दे रहे थे कि एकाएक उनकी बात के बीच में ही द्रौपदी जोर से हंस पड़ी। द्रौपदी के इस प्रकार हंसते देख पितामह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्रौपदी से इस तरह हंसने का कारण पूछा। तब द्रौपदी ससम्मान बोली, पितामह, आपके उपदेशों में धर्म का गहरा मर्म छुपा हुआ है। आप इस समय बहुत अच्छे धर्मोपदेश दे रहे हैं, किंतु एक पुरानी बात याद आते ही मुझे हंसी आ गई। तो पितामह ने कहा, कौन सी पुरानी बात? तो जब द्रौपदी ने कहा, जब कौरवों की सभा में दुशासन मुझे अपमानित कर रहा था, उस समय भी आप सभा में थे। उस समय मैंने आपको सहायता के लिए पुकारा था, लेकिन सहायता क्या, आपने तो मेरे पक्ष में एक शब्द भी ना बोला था, जबकि मेरा पक्ष धर्म का था। और आज जब आप धर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय आपका धर्म कहाँ चला गया था? तो द्रौपदी तनिक तेज स्वर में बोली। बस यही सोचकर मुझे हंसी आ गई। तो द्रौपदी की बात सुनकर भीष्म पितामह गंभीर हो गए और बोले, बेटी, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था और उसी अन्न से मेरा रक्त बनता था। कौरवों का दुर्योधन का जैसा कटु और कुत्सित स्वभाव था, उसका अन्न खाने से मेरे तन मन पर भी उसका प्रभाव पड़ा। अब अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वह सारा अशुद्ध रक्त बहा दिया है, अतः अब मेरा तन और मन पूर्णतः शुद्ध हो गया है। यही कारण है कि अब मैं वही कह रहा हूँ जो धर्म के अनुसार उचित है। दोस्तों, अन्नप्राशन संस्कार शास्त्रानुसार तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ ही साथ अगर हम व्यवहारिक बात सोचें तो इस अवसर पर शिशु को उसके माता पिता, उसके मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी और सभी और मिलने जुलने वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरा वीडियो ये अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।